नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश की उन चंद बड़ी विभूतियों में शामिल हो गए हैं जिनकी तस्वीर संसद के केंद्रीय कक्ष में है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और दूरदर्शिता से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी दूरगामी सोच, पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध में भारत की जीत और कुशल राजनीतिक नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ाया। वाजपेयी जितने अच्छे वक्ता थे, उतने ही शानदार कवि भी। उनके भाषणों और कविताओं का कायल पूरी दुनिया आज भी है। अपने शानदार व्यक्तित्व के चलते वाजपेयी न केवल अपने समर्थकों बल्कि अपने विरोधियों में भी समान रूप से लोकप्रिय रहे। आज विशेष में बात करेंगे संसद भवन में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के अनावरण की। साथ ही जानेंगे वाजपेयी की जीवनी और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया। वाजपेयी जी का जो आदमकद तैल चित्र केंद्रीय कक्ष में लगा है, उसे विख्यात चित्रकार कृष्ण कन्हाई ने तैयार किया है। अटल जी के इस चित्र को लोक अभियान संस्था ने भेंट किया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल हैं। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के महान नायकों में शामिल हैं। ऐसी महान शख्सियत की तस्वीर अब हम संसद में देख सकते हैं। 12 फरवरी यानी मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद तैल चित्र का अनावरण किया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी के इस लाइफ साइज पोर्ट्रेट को चित्रकार कृष्ण कन्हैया ने बनाया है, जिन्हें इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक जीवन की पाठशाला थे, जिन्होंने दलगत राजनीति के बीच खुद को सदा संकीर्णता से ऊपर रखा और राष्ट्र सेवा के भाव से काम किया। विपक्ष के सांसद के रूप में और विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ी। दलगत राजनीति की अनिवार्यता में भी वे सदैव संकीर्णताओं से ऊपर रहते थे। राष्ट्रहित ही उनके लिए हमेशा सर्वोपरि था। उन्होंने संसद से संयुक्त राष्ट्र तक सदैव एक ही संदेश मुखरित किया, वह था भारत की संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, भारत के आत्मगौरव का संदेश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र को प्रदान किए गए सुशासन के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। My dear parliamentarians, political discourse is going down. People are concerned about it. It's a matter of great concern. Remember, political parties are not enemies of each other. They are only rivals. That should be the spirit. We must all try to raise the level of debate, follow the principles of discuss, debate and decide, then disrupt, and see that our parliament sets new standards in public life. That will be a real tribute to this great leader of this great country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी के भाषण की बहुत चर्चा होती है, लेकिन जितनी ताकत उनके भाषण में थी उतनी ही उनके मौन में थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में स्पर्धी होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति कैसे आदर भाव रखना चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी से सीखने वाला विषय है। जय पराजय आए, ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। लोकतंत्र में स्पर्धा होती है, प्रतिपक्ष होता है। आदर और सम्मान उसी भाव के साथ बनाए रखना, ये हमारी नई पीढ़ी के लिए सबको सीखने जैसा है। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सर्वप्रिय नेता क्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी उसके उदाहरण हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से जीवन के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। माननीय राष्ट्रपति जी के हाथ में इस संसद भवन में, इस सेंट्रल हॉल में जब भी कोई आकर के बैठेगा तो इस चित्र की तरफ ध्यान जाएगा तो राजनीति कैसी करना है। उनके जो कुछ गुण थे कि राजनीति में रहते हुए भी कर्तव्य कठोरता से निर्णय लेते हुए भी अत्यंत संवेदनशील कैसे रहा जाए, इसका ये मूर्तिमंत उदाहरण माननीय अटल जी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा याद किए जाएंगे अपने भाषणों के लिए, लेकिन वो इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उनके होंठों पे विपक्ष के प्रति तो विरोध रहता था, लेकिन उनके मन में विपक्ष के प्रति कभी क्रोध नहीं रहता था। उसके लिए हमेशा माने जाते। संसद की पोर्ट्रेट कमेटी ने दिसंबर 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का लाइफ साइज पोर्ट्रेट संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाने का फैसला किया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जितने बड़े राजनेता थे, उतने ही प्रखर वक्ता। उनके विरोधी भी उनके भाषणों के कायल थे। संसद के भीतर या बाहर जब भी अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए
कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए इस रिपोर्ट में। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की। जन जन तक पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने में उनका खास योगदान है। वाजपेयी के करिश्मे को इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने 1984 के चुनाव में महज 2 सीटें जीती, लेकिन 1996 में बीजेपी ने 161 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भले ही 13 दिन चली, लेकिन वाजपेयी देश की जनता के दिलों में बैठ बना चुके थे। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 182 सीटें जीती।
ये अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तिगत छवि और करिश्मा ही था कि 1996 में उनका साथ नहीं देने वाले दल भी इस बार उनके समर्थन में आ गए और इस बार अटल जी के नेतृत्व में 13 महीने के लिए एक बार फिर बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी जो 84 में 2 एमपी के साथ ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1996 तक 160 सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। प्रधानमंत्री वो बने कुछ दिन के लिए, नहीं रहा गया, मगर 98 के चुनाव से वो फिर प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पोखरण 2 परीक्षणों की इजाजत देकर भारत की ओर से आशंका से उठने वाली हर नजर को झुका दिया। अटल जी के नेतृत्व में 11 और 13 मई 1998 को 2 भूमिगत विस्फोट हुए। ये विश्व पटल पर एक नए और मजबूत भारत का उदय था। जब प्रधानमंत्री बने थे 96 में ही 96 में मई में, तभी उनका इरादा था कि ये परमाणु टेस्ट किया जाए। उस समय कम था, नहीं हो पाया टेस्ट। 98 में जब सरकार आती है और ढंग से आती है, अब सरकार रहेगी आज, तो उन्होंने सबसे पहले फिर वही काम शुरू किया कि भारत को परमाणु टेस्ट किया जाए। वाजपेयी ने दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा 20 फरवरी 1999 को शुरू की और खुद पाक सीमा पर एक बस से अटारी से वाघा तक का सफर किया। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के भाईचारे का ये संदेश रास नहीं आया। इधर अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे तो उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर चुका था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल सेक्टर में आतंकवादियों के भेस में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी। लेकिन जैसे भारत को इनकी भनक हुई, हमारे जांबाज सैनिकों के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया। वाजपेयी जी ने इसके बाद भी अपनी नेतृत्व कुशलता से न सिर्फ विदेश नीति में बल्कि घरेलू नीतियों में कई सुधार किए। वाजपेयी जी ने 100 साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। बुनियादी संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल का गठन किया। सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए कार्यदल का गठन किया। केंद्रीय बिजली नियंत्रण आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और देश को कनेक्टिविटी की एक नई सौगात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की। हवाई अड्डों का विकास किया, नई टेलीकॉम नीति जैसे कदम उठाए और कोंकण रेलवे की शुरुआत जैसे कदमों से बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले कई कदम उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की। ग्रामीण रोजगार सृजन और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। इन सब कामों की बदौलत वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्वों में से एक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 7 दशकों तक भारतीय राजनीति में पुरजोर दखल रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी। अपनी दूरदर्शिता और शब्दों के साथ भाषा पर बेजोड़ पकड़ की वजह से वाजपेयी जी ने राजनीति, साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल को अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाजे बयां और देश प्रेम का जज्बा कभी खत्म नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस पुरोधा से कई सदियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी का छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में गहरा रुझान रहा। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी कवि होने के साथ साथ अध्यापक भी थे। मां कृष्णा देवी घरेलू महिला थी। अटल जी शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थे।
कॉलेज और स्कूली शिक्षा ग्वालियर से की। राजनीतिक विज्ञान में एमए करने के बाद वाजपेयी ने कानपुर विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गए। राजनीति में आने से पहले वाजपेयी ने थोड़े वक्त के लिए पत्रकारिता भी की। इस दौरान वे राष्ट्र धर्म, पंचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन पत्रिका में संपादक रहे। वाजपेयी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से छात्र जीवन में ही नाता जुड़ गया और वे आजीवन स्वयंसेवक बन गए। हालांकि उनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई कानपुर में की और उसके बाद फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और वहां से फिर वो पत्रकार बने। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कविताएं लिखी, जेल भी गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से राजनीति का पाठ पढ़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1968 से 1973 तक इसके अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। वो पहली बार 1957 में जनसंघ के टिकट पर बलरामपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। राजनीति को नया मोड़ देने वाले वाजपेयी 10 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। पहली बार वे 1957 में बलरामपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहने का मौका मिला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की बातों को मजबूती से रखा। कुशल और मुखर वक्ता के रूप में वाजपेयी का जादू संयुक्त राष्ट्र के सर चढ़कर बोला। विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया और भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। पहला हिंदी में भाषण जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ वो अटल जी का विदेश मंत्री के तौर पर हुआ। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो 4 बार लगातार वो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री के नाते बोलने गए और उन्होंने हिंदी में भाषण दिए। तो हिंदी में भाषण देकर अटल जी ने एक तरह से इतिहास रचा था संयुक्त राष्ट्र संघ में। 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी की नींव रखी। वे पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। करीब 7 दशक तक देश की राजनीति में दमदार भूमिका निभाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार अस्वस्थ रहने के कारण साल 2009 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं संसद के केंद्रीय कक्ष में लगे तैल चित्र और उनके इतिहास पर। नमस्कार। संसद के केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल में लगे तैल चित्रों का भी अपना खास इतिहास है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें एकाध अपवाद को छोड़ दें तो बाकी सभी चित्र भेंट में दिए गए हैं। इनमें सरकार का पैसा नहीं लगा है और ये भी कि अधिकतर चित्रों का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने किया है। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में सबसे अधिक तैल चित्र लगे। केंद्र कक्ष में कौन सा चित्र लगेगा या नहीं लगेगा, इसका फैसला संसद की चित्रों और प्रतिमाओं को लगाने संबंधी समिति लेती है। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली इस समिति में दोनों सदनों के कई बड़े नेता शामिल हैं।
केंद्रीय कक्ष में सबसे अहम स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा है। ऑसवाल्ड बिरले के बनाए इस चित्र का अनावरण 28 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह चित्र भावनगर गुजरात के एपी पट्टानी ने भेंट किया था। इसी तरह भारत के महान नायक दादा भाई नौरोजी के चित्र का अनावरण तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने 13 मार्च 1954 को किया। जे.ए. लाल काका के बनाए इस चित्र को मुंबई के पारसी समुदाय ने भेंट किया। वहीं महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के चित्र का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1956 को किया। सतीश गुजराल के बनाए इस चित्र को द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी ने भेंट किया था। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्र को भी तिलक शताब्दी महोत्सव समिति ने भेंट किया। भारत के महान नायक पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र का अनावरण भी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 19 दिसंबर 1957 को किया। भारत की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र का अनावरण भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1958 को किया। केंद्रीय कक्ष में महान रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर और सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास, भारत कोकिला सरोजनी नायडू का चित्र लगा है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का चित्र भी है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र भी केंद्रीय कक्ष में लगा है, जिसे एच.एस. त्रिवेदी ने बनाया था। इसका अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस. राधाकृष्णन ने किया। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र का अनावरण 5 मई 1966 को डॉक्टर एस. राधाकृष्णन ने किया था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री का चित्र सेंट्रल हॉल में 2 अक्टूबर 1993 को लगा। वहीं महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 23 जनवरी 1978 को किया। जनसंघ के संस्थापक और देश के बड़े नेताओं में शुमार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने 31 मई 1991 को किया। विख्यात चित्रकार एन.एस. शुभकृष्ण के बनाए इस चित्र को भारतीय जनता पार्टी ने भेंट किया। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का तैल चित्र भी केंद्रीय कक्ष में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1990 को किया। महान समाजवादी नायक राम मनोहर लोहिया के चित्र का अनावरण 30 मई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 23 दिसंबर 1993 को किया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी की तस्वीर भी सेंट्रल हॉल में लगी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।